वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज जो आपकी क्लास है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस तथा उनका प्रयोग। तो सबसे पहले हम ये जानना शुरू करेंगे या हम ये जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस की हिंदी क्या होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस की हिंदी होती है संबंध बोधक सर्वनाम। क्या हमने बताया? संबंध बोधक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस की श्रेणी में रखे जाएंगे और उसके बाद हम उनका प्रयोग सीखेंगे। तो आइए आप लोगों के साथ सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर विधित है, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड देयर यूज, संबंध बोधक या संबंध सूचक सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। संबंध बोधक सर्वनाम, सबसे पहले इसकी हम डेफिनीशन देखते हैं। डेफिनीशन मीन्स होता है परिभाषा। परिभाषा में जो प्रोनाउंस दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयोग हुए शब्द नाउन से संबंध प्रकट करता है। फिर एक बार देख लेते हैं। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, जो प्रोनाउन क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तथा और क्या काम करता है? अपने से पहले प्रयोग हुए शब्द, अपने से पहले प्रयोग हुए शब्द, तो उसके पहले जो प्रयोग हुआ शब्द रहेगा वो या तो नाउन होगा अथवा जो है प्रोनाउन होगा। दो ही दशा बन सकती है, या तो नाउन की या तो प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन की तो बन नहीं सकती, तो बनेगी क्या? तो वो बनेगी नाउन की। क्या करता है? नाउन से संबंध प्रकट करता है। कौन सा काम करता है? नाउन से संबंध प्रकट करता है, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ करके, और जो दूसरा वाक्य जब जुड़ता है तो जो पहले वाक्य का नाउन रहता है, जो पहले वाक्य का जो नाउन रहता है उससे उस वाक्य को क्या करता है? कनेक्ट कर लेता है। यानी कि बीच में एक ऐसा वर्ड आता है जो उस नाउन को या और जो दूसरा सेंटेंस रहता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं या ऐसे वे कितने वर्ड्स हैं जिनको आप रिलेटिव प्रोनाउंस मानेंगे, जिनको आप संबंध बोधक सर्वनाम मानेंगे। तो वे ये हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस: हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट। कौन कौन से हैं? हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट। एक बार और देखिए, हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट। एक बार और देख लीजिए, हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट। ये सब क्या हैं आपके? ये सब हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की हिंदी क्या होती है? संबंध सूचक सर्वनाम या संबंध बोधक सर्वनाम, या संबंध को बताने वाले सर्वनाम, या संबंध को दर्शाने वाले सर्वनाम। इसके बहुत से नाम हमने लिया। अब हम देखते हैं उनका प्रयोग। हम एक एक सर्वनाम को अर्थात एक एक रिलेटिव प्रोनाउन को लेंगे और विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं उनको। जैसे पहला आपका है हु। हु का मतलब होता है कौन, और हु का प्रयोग हमेशा हम जो है सजीव के लिए करते हैं। हु जो प्रोनाउंस है इसका हमेशा प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सजीव के लिए करते हैं। तो देख लेते हैं। जैसे आई नो द गर्ल हु केम हियर। यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ। हु, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड हु है। आई नो द गर्ल, एक ये सेंटेंस हो गया। केम हियर, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन सा वर्ड किया? तो इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन सा वर्ड किया? हु किया। तो ये हु शब्द क्या कहलाएगा? हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब पूरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई नो द गर्ल हु केम हियर, मैं उस लड़की को जानता हूँ जो यहाँ आई। क्या होगा? मैं उस लड़की को जानता हूँ जो यहाँ आई। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी पर बेस्ड ऑन, इसी पर आधारित। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु केम हेयर। इसी तरीके से आई नो द टीचर हु केम हेयर। आई नो द
पेरेंट्स हु केम हेयर। तो इस तरीके से आप जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। अब सेकंड देखेंगे हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग हम हिंदी में जो एक वाक्य बनता है, किसको किसका, किसको किसको, किसको किसका, जिसको जिसका के शब्द को पूरा करने के लिए, के अर्थ को जो सही तरीके से बताने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आई हैव ए ब्रदर, आई हैव ए ब्रदर हुज कार इज रेड। मेरे पास एक भाई है जिसकी कार कैसी है, रेड है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग आई हैव ए ब्रदर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोनाउन का प्रयोग हमने कर दिया। कौन से प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। तो क्या होगा, आई हैव ए ब्रदर हुज कार इज रेड। आई हैव ए ब्रदर, मेरे पास एक भाई है जिसकी कार कैसी है, रेड है। जिसकी, जिसको, जिसका, जिसकी, ध्यान दीजिएगा हुज कौन कौन सा सेंस देता है, कौन कौन सा अर्थ देता है। जिसको, जिसका, जिसकी के अर्थ को प्रकट करने के लिए, के अर्थ को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम हुज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से एक और देखेंगे आई हैव ए सिस्टर, आई हैव ए सिस्टर हुज नेम इज कविता। मेरे पास एक बहन है या मेरी एक बहन है जिसका नाम क्या है, कविता है। इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने सेंटेंसेस का प्रयोग हु का प्रयोग करके कर सकते हैं। ये आपका हुज हो गया। अब आपका आएगा हुम। हुम का मतलब होता है किसको या किसका। हुज का प्रयोग होता है जिसको, जिसकी, जिसका, लेकिन हुम का प्रयोग करते हैं हम जो है हमेशा सजीव के लिए। हुम का, जिसको जिसका के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं। तो उसको देखेंगे आई नो द डॉक्टर whom you met yesterday। अब ध्यान दीजिएगा आई नो द डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ, मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ। whom, इस वर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा whom, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो है यू मेट yesterday प्लस आई नो द डॉक्टर को जोड़ने का क्या किया है, काम किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आई नो द टीचर हु मेट यू टुमारो। मैं उस जो है टीचर को जानता हूँ जो आपसे कल मिलेगी, ठीक है। हु विल मेट यू टुमारो, जो आपसे कल मिलेगी। आई नो द टीचर, मैं उस शिक्षक को जानता हूँ हु विल मेट यू टुमारो, सॉरी आई नो द टीचर हु विल मीट यू टुमारो। यहाँ पर हमने मेट का प्रयोग कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं मीट मेट मेट होता है, तो मेट का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट को बताने के लिए करते हैं या पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए करते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपका प्रयोग है विच। विच का प्रयोग हमेशा या अक्सर हम निर्जीव वस्तुओं को बताने के लिए करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, विच का प्रयोग हम हमेशा निर्जीव वस्तुओं को बताने के लिए करते हैं। तो विच का प्रयोग जो आपके सामने, उसको देख लेते हैं विच के प्रयोग को। ये आपका दिस इज़ द बुक विच आई बॉट फ्रॉम वाराणसी। अब ध्यान दीजिएगा दिस इज़ द बुक, यह वही पुस्तक है। विच यहाँ पर क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। क्यों रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, क्योंकि ये आई बॉट फ्रॉम वाराणसी प्लस दिस इज़ द बुक को जोड़ने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे दिस इज़ द कार, यह वही कार है। दिस इज़ द कार विच आई बॉट फ्रॉम दिल्ली, जिसको मैंने दिल्ली से खरीदा। उसी तरीके से दिस इज़ द मार्कर विच आई बॉट फ्रॉम मार्केट, ये वही मार्कर है जिसको मैंने बाज़ार से खरीदा। मतलब ऐसी दुनिया की वो सभी चीज़ें जो निर्जीव हों उनके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, उनके लिए आप मेनली विच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग हमेशा और हमेशा जो है सजीव के लिए करते हैं। बस कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन बनती है, तभी हम जो है दैट का प्रयोग जो है निर्जीव के लिए करते हैं। नहीं तो मुख्यतः ज़्यादातर हम दैट का प्रयोग सजीव वस्तुओं को बताने के लिए करते हैं, सजीव चीज़ों को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं द कार दैट क्रश्ड इनटू द हाउस इज कम्प्लीटली डैमेज्ड।
द कार क्रस्ट इनटू द हाउस इज कम्प्लीटली डैमेज्ड। इनको जोड़ने का काम कौन किया है? तो इनको जोड़ने का काम पर्टिकुलर वर्ड एक किया है जिसका नाम क्या है? दैट। यहाँ पर दैट का सेंस होगा जो कि, यहाँ पर दैट का सेंस क्या होगा? जो कि, जो कि, ध्यान दीजिएगा, जो कि। द कार दैट क्रस्ट इनटू द हाउस, वह कार जो क्या करी? हाउस से टकरा गई। इस कम्प्लीटली डैमेज, पूरे तरीके से बेकार हो गई, पूरे तरीके से डैमेज्ड हो गई, पूरे तरीके से बेकार हो गई, खराब हो गई, ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, टूट फूट गई। डैमेज्ड मतलब टूट फूट गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा रिलेटिव प्रोनाउन किसे बोलेंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी और उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाए। तो इस तरीके से इन्हीं वर्डों को मतलब ये जो आपके सामने वर्ड हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट, कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। कौन से? हु, हुज, हुम, विच, दैट, जो 5 वर्ड हैं, इनका प्रयोग ले करके आप सेंटेंसेस में इनका प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और वन मोर थिंग, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जितने भी वर्ड ब्लैक से लिखे गए हैं, जैसे हु है, हुज है, हुम है, विच है, दैट है, यहाँ पर हमने ब्लैक का प्रयोग इसलिए किया ताकि ये पता चल जाए कि ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। all these words are relative pronouns, or you can say all these words are in the category of relative pronouns. Thank you so much. Always be the part of Literature Achievers and kindly like, share and subscribe this channel. Thank you.